कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 फाइंड करो बोल रहा है। ये सीरीज गिवन है तो अपन इसमें हर ब्रैकेट में x पावर 5 का कोएफिशिएंट अलग अलग से फाइंड करके ऐड कर लेंगे। इसमें 21c5, 22c5, इसमें 30c5। जब भी बेस सेम रहते और टॉप का डिफरेंस 1 रहता, क्या करते अपन, ये जो लास्ट वाला रहता उसका सेम नंबर लिख के c एक बढ़ा देते, 6, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ये दोनों मिलकर 22c6, ये दोनों मिलकर 23c6, यानी यहाँ तक पहुँचे तो 23c6 हो रहा, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो 31c6 और माइनस 21c6। ये हुआ एक मेथड। अब दूसरा मेथड देखिए। अब सेकंड मेथड में ये एक जीपी सीरीज नज़र आ रही, तो ये जीपी सीरीज को ऐड करने का फार्मूला, फर्स्ट टर्म ये, इसको इससे डिवाइड करें तो 22 में से 21 गए तो 1 + x, तो r की वैल्यू 1 + x। नंबर ऑफ टर्म्स 21 से 30 10 नंबर, तो 10 - 1, नीचे फिर से r 1 + x - 1, 1 1 कट गया, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट ओपन करें और x नीचे लिख दिए। अब मुझे x पावर 5 चाहिए, मगर मैं x पावर 6 लाऊंगा, क्यों? क्योंकि x वो x पावर 6 को काट के x टू द पावर 5 बना देगा। तो x पावर 5 अगर मैं लाया तो x विल कट दैट x पावर 5, इट बिकम x पावर 4, मगर x पावर 4 नहीं चाहिए, 5, तो इसलिए क्या फाइंड करें, x पावर 6, ताकि x उसको काट के x पावर 5 बना दे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 31c6, इसमें 21c6 बीच में माइनस, तो बीच में माइनस, दैट्स इट। What is the coefficient of x power 7 in this expansion? ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन साफ दिख रहा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 लाने के लिए पहले मैं जीपी सीरीज को ऐड करता हूँ। ऐड करने का फार्मूला a ब्रैकेट 1 - r टू द पावर n बाई 1 - r। आप चाहे तो उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। a फर्स्ट टर्म 1 + x पावर 10, 1 माइनस। अब r कैसे लाऊं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, x इंटू 1 + x टू द पावर 9 बाई 1 + x होल पावर 10। ये 9 कट करे तो ये 10 में से 9 चले गए, तो r की वैल्यू x बाई 1 + x। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ x पावर 1 से शुरू हो रहा, देखिए, फिर x पावर 2, x पावर 3 होते होते 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक तो 10 हो गए, और एक ये पहला वाला 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11, और नीचे 1 माइनस फिर r x बाई 1 + x। एलसीएम लेंगे तो ये 1 + x जाके उससे मिलेगा, तो 1 + x होल टू द पावर 11 हो जाएगा। और आफ्टर एलसीएम ये 1 + x तो ऊपर जाके इससे मिल लिया, आफ्टर एलसीएम 1 + x माइनस x हो जाएगा। अब ऊपर की बात चल रही, यहाँ एलसीएम लिए तो 1 + x पर 11, तो 1 + x होल टू द पावर 11 माइनस x टू द पावर 11, और एलसीएम इसको काट देगा, 1 + x पर 11, 1 + x, तो अपने पास क्या है अब, 1 + x टू द पावर 11 माइनस x टू द पावर 11, और नीचे कुछ भी नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। अब क्या चाहिए, x पावर 7, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इज 11c7। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 17 इन दिस सीरीज? अरे ये तो फिर वही सीरीज दिख रही है ना, इसकी तरह, तो सेम सीरीज है। तो ये अगर सीरीज थी तो यहाँ 10 से शुरू हुआ था, तो आंसर क्या है देखो, 11 11। अच्छा, तो इन्हें किससे शुरू हो रहा, 2016, तो इसका टोटल क्या आएगा, 1 + x टू द पावर 2017 माइनस x टू द पावर 2017 आएगा इसका आंसर। इसको ऐड करें तो अब कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 17 बोल रहा हूँ, तो आंसर 2017 C17। अगर ऐसा नहीं दिया ऑप्शन
तो फैक्टोरियल फॉर्म दिस माइनस दिस करे 2000 फैक्टोरियल और डायरेक्ट 17 फैक्टोरियल ऐसा भी दे सकता, या फिर ये फॉर्म में भी छोड़ सकते। तो एक्सपर्ट 17 का कोएफिशिएंट इतनी फास्ट वर्किंग क्यों हो गई? क्योंकि ऑलरेडी हमारे को आइडिया हो गया कि जब भी सीरीज़ ऐसा शुरू होती 10 से और होते होते x का पावर 10 हो जाता तो आंसर होता 1 + x पावर 1 बढ़ के 11 और माइनस x टू द पावर 1 बढ़ के 11। तब समझ में आ गया अपने को। तो इसका आंसर एक्सपर्ट 2017 और ये लास्ट वाला एक्सपर्ट 2017। उसके बाद कोएफिशिएंट लिख दिए, किस्सा खत्म। जनरल टर्म लिखो वो राइट, ट्राइनोमियल या उससे भी बढ़ के नंबर ऑफ टर्म्स दे सकते। तो लिखने का तरीका है n फैक्टोरियल लिखना। ये कितने हैं देखो, 1 2 3, तो 3 अलग अलग ये 3 लिखे, a b c लिख दिए। अब a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, वेयर condition is sum of these three p plus q plus r should be equal to n। ये है जनरल टर्म। इसमें देखेंगे 8c r के बजाय 8 फैक्टोरियल बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल इंटू ax by cz और पावर्स r1 r2 r3 और पी क्यू आर लिखे थे रोटेशन, या नोटेशन चेंज करें बस जस्ट ये बताने के लिए कि किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मगर शर्त क्या रहती, ये तीनों को ऐड करें तो ये आना, ये है इम्पॉर्टेंट शर्त। चलो इसमें देखेंगे कोएफिशिएंट पूछ रहा भाई किसका, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स पे स्क्वायर रहना बोल रहा, वाई पर 3 रहना बोल रहा, जेड पर 4 और ऐड करके देख लिए 9 हो रहा। यस, तो आंसर 9 फैक्टोरियल बाई ये नंबर्स जो दिया 2 3 4। अब ए एक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला, खाली ए लिखता हूँ। बी वाई नहीं लिख रहा हूँ, खाली बी क्यू और सी पावर 4। ये हो गया आंसर। अब अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया तो इसको सिंप्लीफाई करना, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 गया, 2 4 टाइम्स गया, 4 7 28 या 2 एक छोड़ देंगे, 2 5 10, 14 इंटू 9 126, 126 और 10 1260। तो आंसर 1260 ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4। फाइंड सम ऑफ द सीरीज 1 + x पावर 10 और लास्ट में x पावर 10। ये देखते अपने को आइडिया, अरे एक बढ़ा देना इसमें, एक बढ़ा देना, बीच में माइनस लिख के, मगर इस साथ में ये 2 ये 3 नेक्स्ट में 4 और आखिरी वाले में 11 देख के उन्हें बिल्कुल गजब कर दिया भाई। ये अगर नहीं देता 2 3 और ये 11 तो वो तो अपना बस ज़बरदस्त काम था, खाली इसको एक बढ़ा देना माइनस इसको एक इंक्रीज करके आंसर किस्सा ख़त्म। मगर वैसा नहीं है, तब क्या करेंगे, इसका नाम एस रख लिया, 1 + x पावर 10 प्लस 2x 1 + x टू द पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर 1 + x टू द पावर 8 प्लस सो ऑन। ये 11 से पहले क्या था होगा, 10 x था होगा, उसका पावर 1 2 3 बढ़ते जा रहा तो 9 था होगा, और इसमें 1 + x गायब है तो 1 + x का पावर कम होते होते इसमें 1 + x था होगा और लास्ट में 11 x टू द पावर 10। यह है क्वेश्चन। अब इसको अपन क्या करेंगे, x बाई 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को। अब मैं इसको x और 1/x 1 + x से मल्टीप्लाई करा
तो कट के x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 बच रहा। अगर मैं इसको x बाई 1 प्लस एक्स इंटू करा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो हो रहा, 2 भी रहेगा, 2x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स पावर 9 को 1 प्लस एक्स काट दिया तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। ऐसी होते 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 इससे पहले जो टर्म रहेगा उन्हें से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 9 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू 1 प्लस एक्स, और इसको जब मैं इंटू करूँगा उससे और 10 इंटू एक्स पावर 10 होके 1 प्लस एक्स ख़त्म हो जाएगा। और इसको जब इंटू करूँगा मैं तो 11 इंटू एक्स टू दी पावर 11 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करे तो s माइनस एस कॉमन निकाल देता हूँ, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स पावर 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, एज इट इज़। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके x गया, यानी कि 2x में से x गया तो x बचेगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 प्लस सो ऑन अप टू ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके x पावर 9 1 प्लस एक्स और लास्ट वाला 11 में से 10 गए तो x पावर 10, और लेकिन माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, माइनस इनो बचेंगे 11 एक्स टू दी पावर 11 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एस इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब ये अच्छी सीरीज बन गई, 1 प्लस एक्स पावर 10 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9 एक्स स्क्वायर इंटू 8 सो ऑन अप टू एक्स पावर 10 और माइनस 11 एक्स टू दी पावर 11 बाई 1 प्लस एक्स। अब इनो इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो एस इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9 होते होते इनो एक्स पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स और फाइनली और एक टर्म चाहिए ना, यहाँ जो पावर रहता वो लास्ट में रहना, तो प्लस एक्स टू दी पावर 11 नहीं है तो प्लस एक्स पावर 11 माइनस एक्स पावर 11 कर दिया मैं, और ये माइनस 11 एक्स टू दी पावर 11 इसको जब मैं 1 प्लस एक्स से इंटू करूँगा तो 1 प्लस एक्स कट के ये बचेगा। अब मेरे को इसका आंसर आता है डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ऐड करना मेरे को डायरेक्ट आता। इसको 1 बढ़ा देना, माइनस इसको 1 बढ़ा देना, और आखिरी में ये माइनस 12 एक्स पावर 11 माइनस 12 एक्स टू दी पावर 11। अब क्या चाहिए भाई, कोएफिशिएंट ऑफ कुछ भी दिए क्वेश्चन इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5, तो आंसर 12C5, बाकी के सब तो छोड़ देना है। इसका एक्सपेंशन से ये कोएफिशिएंट आएगा। तो अब नया आइडिया आया, ऐसी सीरीज जब भी दिए यहाँ 10 रहा तो इन्हें 12 बनता, बाकी का छोड़ो, अपने को लेना देना नहीं है। यहाँ 10 है तो 1 प्लस एक्स का पावर 12 बनता। तो व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 बोले तो अपन ये ख़त्म कर देंगे, 10 और 2 होके 12C5। तो अब अगर क्वेश्चन दिए फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1000 प्लस 2x 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 9000, that is 998 plus so on up to
1001 x to the power 1000 ये दिए, तो अपन आंसर क्या बोलेंगे? x पर 50 का कोएफिशिएंट 2 ऐड कर देंगे, 1002 C50। किस्सा ख़त्म, कर लेते, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। वन प्लस एक्स होल टू द पावर n का ये एक्सपेंशन याद कर लेना, C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब अप टू Cn x टू द पावर n। x के प्लेस में 1 डाले तो C0 C1 इंटू 1 C1 C2 अप टू Cn इक्वल टू x के प्लेस में 1 1 प्लस 1 2 टू द पावर n। x की जगह -1 डाले तो C0 माइनस C1 -1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस C2 माइनस C3, और x की जगह -1 डालने से 1 -1 0। ये दोनों को ऐड करें तो C1 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ C0 ट्वाइस ऑफ C2 का 2 कॉमन ले लिए, और इधर 2 पावर n में 0 ऐड करें तो 2 पावर n, 2 को नीचे लाए तो 2 पावर n बाई 2 करें तो 2 टू द पावर n माइनस 1। ये इवन हो गया। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो C0 कैंसिल होकर डबल ऑफ C1 डबल ऑफ C3 आता, फिर वही 2 को नीचे लाए तो आर्ट्स का भी आंसर वही आता। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n माइनस 1, ऑड भी 2 पावर n माइनस 1, अल्टरनेट प्लस माइनस का आंसर 0। अब आयोटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ आयोटा, और इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह आयोटा होल टू द पावर n। 1 प्लस आयोटा याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल लिख दिए। ये n को अंदर बुलाए तो 2 पावर हाफ है, ये हाफ ये n से मल्टीप्लाई होकर 2 पावर n/2 सिस डिमस थ्योरम लगाए तो n π/4। अब इसमें 2 है, कॉस है और आयोटा साइन है। रियल पार्ट कंपेयर कर रहे हैं। रियल पार्ट मतलब बगैर आयोटा वाला है, देखो इन्हें बगैर आयोटा वाला, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस होता तो माइनस C2, आयोटा पावर 4 1 होता तो प्लस C4, तो C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, यानी इवन्स है मगर अल्टरनेट प्लस माइनस। ये इवन्स है, ये पूरे प्लस, तो इवन्स में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो आंसर 2 पावर n/2 cos n π/4, और अगर आर्ट्स में प्लस माइनस है तो इट इज़ 2 पावर n/2 साइन n π/4। अब ये इवन्स और ये अल्टरनेट प्लस माइनस इवन्स को ऐड करेंगे, ऐड करें तो प्लस C2 माइनस C2 कैंसिल, प्लस C6 माइनस C6 कैंसिल, वी गेट ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C4 प्लस C8, 4 के गैप से आएगा, और इधर ऐड करें तो 2 टू द पावर n माइनस 1 और 2 टू द पावर n/2 cos n π/4। और अगर ये 2 को नीचे ला लिए तो व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अ गैप ऑफ 4 के गैप से पूछे क्या आंसर, तो नीचे 2 डाले तो 2 का पावर सब्ट्रैक्ट होके n-2, और इसके नीचे 2 डाले तो पावर सब्ट्रैक्ट होके 2 पावर n/2 माइनस 1 cos n π/4। ये एडिंग 3 एंड 5 करें। अब 4 और 6 को ऐड करें वैसे ही, तो 4 के गैप से C1 C5 C9, 2 पावर n-2 प्लस 2 पावर n/2 माइनस 1 cos के बजाय साइन n π/4, साइन n π/4। तो ये रिजल्ट्स पूरे परफेक्टली याद हो जाना है। सो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n वंस अगेन ये है, इसमें x की जगह 1 डाल दिए तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn, x के प्लेस में 1 डालने से 2 पावर n, या इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखिए अगर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n CR, r के प्लेस में 0 डाले तो C0, r के प्लेस में 1 डाले तो C1 अप टू लास्ट Cn, आंसर 2 टू द पावर n। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। C0 का डेरिवेटिव 0, C1x का C1, 2 बाजू आके 2 इंटू C2x, नेक्स्ट C3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू C3 प्लस सो ऑन अप टू इसका डेरिवेटिव n इंटू x टू द पावर n-1 Cn।
और इधर डिफरेंशिएट करें तो n बाजू आके 1 + x होल टू द पावर n - 1। अब इसमें x के प्लेस में 1 डालेंगे, x के प्लेस में 1 डाले तो c1 प्लस ट्वाइस ऑफ c2, x इज़ 1, प्लस 3 टाइम्स ऑफ c3 प्लस सो ऑन, x की जगह 1 तो n टाइम्स ऑफ cn, एंड फार्मूला n इंटू x के प्लेस में 1 डाले तो 2 टू द पावर n - 1। So what is C1 plus 2 into C2 plus 3 into C3 plus so on up to n into Cn is n times 2 to the power n minus 1. तो इसका शॉर्ट फॉर्म सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r इंटू सी आर। आर की जगह 0 डाले तो पहला 0, C0 नहीं है देखिए, पहला 0, फिर r की जगह 1 डाले तो 1C1, r की जगह 2 डाले तो 2C2, r की जगह 3 डाले तो 3 टाइम्स ऑफ C3, r की जगह n डाले तो n टाइम्स ऑफ Cn, फार्मूला n टाइम्स 2 टू द पावर n - 1। तो व्हाट इज सिग्मा r इक्वल टू 0 to n ओनली Cr 2 टू द पावर n, सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r इंटू Cr n इंटू 2 पावर n - 1। अच्छा, इसको और एक और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करें तो इनो 0 ट्वाइस ऑफ C2, सॉरी इसको करेंगे, C1 का डेरिवेटिव 0 ट्वाइस ऑफ C2 इंटू एक्स का 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3C3 2x प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स ऑफ x पावर n - 1 का डेरिवेटिव n - 1 x टू द पावर n - 2 इंटू Cn, और इधर n - 1 बाजू आके n इंटू n - 1 प्लस x टू द पावर n - 2। अब x के प्लेस में 1 डाल देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू C2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू C3, 2 इंटू 3 इंटू C3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू C4 प्लस सो ऑन अप टू n इंटू n - 1 इंटू Cn, n - 1 Cn, and formula n into n - 1 into 2 to the power n - 2। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना, सिग्मा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ r है तो यहाँ भी r और उससे एक कम, तो r और r - 1 Cr एंड इक्वल टू आंसर n इंटू n - 1 2 to the power n - 2, r टेकिंग वैल्यूज 0 to n। r की जगह 0 डाले तो C0 गायब हो जाता, r की जगह 1 भी डाले तो C1 भी गायब, r की जगह 2 डाले तो 2 और ये 1 2 1 C2, r की जगह 3 डाले तो 3 और ये 2 3 2 C3। तो ये है फार्मूला फॉर सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r इंटू r - 1 Cr। इसको खोल देंगे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोले अगर अपन, सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r इंटू r स्क्वायर सी आर माइनस r इंटू Cr, और इधर कुछ नहीं कर रहे, r इंटू Cr का आंसर, ये निगेटिव उधर भेजे तो पॉजिटिव, तो इधर बच गया सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r स्क्वायर इंटू Cr रख लिए, ये रख लिए, ये शिफ्ट कर रहे हैं तो n इंटू n - 1 2 टू द पावर n - 2, और ये निगेटिव इधर आके पॉजिटिव, और r इंटू Cr का आंसर ये 2 पावर n - 1 ऐसा लिख सकते क्या, देखेंगे 2 पावर n - 2 प्लस 1, n - 2 प्लस 1 वही होता, अच्छा n इंटू 2 पावर n - 2 को वैसे रख के 2 पावर 1 को बाजू हटा लिए तो क्या बना 2n इंटू 2 पावर n - 2। तो ऐसा लिखने के बजाय ऐसा भी लिख सकते, तो क्या लिखूं 2n इंटू 2 पावर n - 2, 2 पावर n - 2 कॉमन निकाल दे, n भी कॉमन निकाल दे, तो इसमें n - 1 बचेगा और इसमें 2, ये n चल रहा, n प्लस 2 - 1 इज n प्लस 1 इंटू 2 पावर n - 2।
तो अपने पास 3 फार्मूले हो गए भाई। एक है सी आर, एक है आर इंटू सी आर, एक है आर स्क्वायर इंटू सी आर। सी आर का फार्मूला 2^n, आर इंटू सी आर का फार्मूला n 2^n-1, और आर स्क्वायर इंटू सी आर का फार्मूला n इंटू n+1 टाइम्स ऑफ यह है 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। 1 + x होल टू द पावर n इक्वल टू, फिर से वापस असलियत पे आ गए, वही सेम इक्वेशन। आपके डिफरेंशिएट करने के बजाय इंटीग्रेट करेंगे। C0 का इंटीग्रल C0 इंटू एक्स, C1 इंटू एक्स का इंटीग्रल x²/2, C2 इंटू x² का इंटीग्रल x³/3, C3 इंटू x³ का इंटीग्रल x⁴/4, सो ऑन Cn x⁴n का इंटीग्रल x⁴n+1/n+1, एंड इक्वल टू ये साइड 1 + x होल टू द पावर n का इंटीग्रल 1 + x होल टू द पावर n+1/n+1, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k लिख लेता हूँ। c तो ऑलरेडी है, सी में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए k लिख लिया। अब k लाने के लिए सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू कुछ भी एक नंबर। अब कुछ भी नंबर में तो सबसे बेस्ट 0, 0 डालते ही पूरा 0, तो 0 इक्वल टू x की जगह 0 डाले तो 1 + 0 1, 1 पावर एनीथिंग इज 1, 1/n+1, और k तो k है, इसको उधर शिफ्ट कर दिए तो k की वैल्यू आ गई -1/n+1। ये k ले जाके इसमें डाल दिए, तो व्हाट इज द सीरीज नाउ? C0 इंटू एक्स प्लस C1 इंटू x²/2 प्लस C2 इंटू x³/3 प्लस सो ऑन अप टू Cn x⁴n+1/n+1, एंड आंसर इज k के प्लेस में -1/n+1 लिखकर एलसीएम ले लिए, तो ऊपर 1 + x होल टू द पावर n+1 -1, ये हुआ एक रिजल्ट। अब चाहे तो इसमें x कॉमन लेके नीचे भेज सकते, तो एक नया रिजल्ट और बनता। C0 x कॉमन ले लिए C1 इंटू x/2, x कॉमन ले लिए C2 इंटू x²/3 प्लस सो ऑन x कॉमन ले लिए तो Cn x⁴n+1 में से एक x निकाल दिए n, और इधर x नीचे आके 1 + x होल टू द पावर n+1 -1/n+1 इंटू x की जगह 1 डाल दिए तो C0, x की जगह 1 डाले तो C1/2, x की जगह 1 डाले तो C2/3 प्लस सो ऑन, x की जगह 1 डाले तो Cn/n+1, और x की जगह 1 डाले तो 1 + 1 2 टू द पावर n+1 -1/n+1, तो C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 अप टू Cn/n+1 2 टू द पावर n+1 -1/n+1। ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट फिर कॉपी कर लिया मैं। अब इसको फिर एक वक्त इंटीग्रेट कर देंगे। C0 इंटू एक्स का इंटीग्रल x²/1 इंटू 2 लिख लेता हूँ, इसके नीचे ऑलरेडी 1 था, अब एक और x²/2, C1 इंटू ये 2 तो पहले से है, x² का इंटीग्रल x³/3 प्लस C2 का C2, नीचे 3 तो पहले से है, x³ का इंटीग्रल x⁴ 4 प्लस सो ऑन अप टू Cn, नीचे n+1 तो पहले से है, x⁴n+1 का इंटीग्रल x⁴n+2/n+2, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट है, समझेंगे इसको, 1 + x होल टू द पावर n+1 और एक -1, और बाहर 1/n+1, तो 1/n+1 को मैं बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रल 1 + x टू द पावर n+2/n+2, और -1 का इंटीग्रल x प्लस k। अब k लाने के लिए सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 0, 0 डालते ये पूरा 0, 1/n+1, x की जगह 0 डाले तो 1/n+2 माइनस x की जगह 0 और k का k, ये दोनों को उधर शिफ्ट कर दिए n+2,
तो k की वैल्यू -1/n+1 n+2। ये वापस डालें इसमें, तो C0 इंटू x²/1 × 2, C1 इंटू x³/2 × 3, C3 इंटू x⁴/3 × 4, so on, Cn x⁴n+2/n+1 n+2 एंड इक्वल टू, अब k की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लूँ, n+1 n+2, ये 1 + x होल टू द पावर n+2 माइनस, ये इसके नीचे n+1 आएगा, जबकि एलसीएम ये है, तो n+2 से मल्टीप्लाई होगा, n+2 इंटू x, और k की जगह पर ये लिखे तो एलसीएम की वजह से -1, तो ये हो गया आंसर। इसमें x की जगह 1 डालेंगे, तो फाइनल आंसर C0/1 × 2, C1/2 × 3, C2/3 × 4, प्लस so on up to Cn/n+1 n+2 इक्वल टू, x की जगह 1 डाल रहे हैं, 1 + 1 2 टू द पावर n+2 माइनस, x की जगह 1 डाले तो -n और -2 -1 -2 -1 -3 और नीचे n+1 n+2, ये हो गया आंसर। फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितने रैशनल टर्म्स होते पूछ रहा, यानी कि कितने टर्म्स में ये 1/3 और ये 1/2 कैंसिल हो जाता पूछ रहा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, एलसीएम निकाल लीजिए 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम 6, अब 600 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 100, तो आंसर 100 +1 कभी करना है कभी नहीं करना है, तो कब करना कब नहीं करना एक शर्त है, ये नंबर से इसको डिवाइड करके देखिए, क्या 600 3 से डिवाइड हो रहा, यस, अगर डिविजिबल है तो +1 कीजिए, अगर 600 3 से डिविजिबल नहीं है तो 1 ऐड मत कीजिए, तो 100 + 1 101, 1/3 1/2 का एलसीएम यानी कि 3 और 2 का 6, तो 400/6, 6 5 = 30, 6 6 = 36, 36 बोले तो 4 बचा 40, फिर 6 6 = 36 डेसिमल, तो 66 पॉइंट समथिंग आते ही 66 लिख लीजिए, +1 या 0, अब 400 3 से डिवाइड नहीं होता तो +0, तो आंसर 66, अगर 400 3 से डिवाइड होता तो +1, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 603 / 6, 100 पॉइंट समथिंग, तो 100 पॉइंट समथिंग बोले तो क्या ले लेंगे, 100 प्लस 603 को 3 से कैंसिल करेंगे, होता कैंसिल, यस होता भाई, होता तो +1, तो आंसर 101, 1000 को एलसीएम ऑफ 4 and 3, 4 3 का एलसीएम 12, 1000 / 12, 12 8 = 96, 40, 12 3 = 36 पॉइंट समथिंग 83, +1 या 0, क्या है ये 1/4, 4 से डिवाइड होता है 1000, यस, तो +1, सो आंसर इज 83 + 1 84, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 1000 / 12, 12 8 = 96, 4 बचा 40, 12 3 = 36, 83 पॉइंट समथिंग मीन्स 83, प्लस 1000 3 से डिवाइड नहीं होता, +0, तो आंसर 83। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 9 जो है 3² लिख सकते इसको आप, और 8 को लिख सकते हैं 2³ पावर 800 का 800, ये 2 से कट के 3 पावर ½ और ये 3 से कट के 2 पावर 3/12 बोले तो 1/4
और होल पावर 800। अब कहानी शुरू। 2 और 4 LCM 4, 800 by 4, 200, 200 प्लस 1 करूं या नहीं करूं वो देखने के लिए 800 को 2 से कैंसिल हो रहा है क्या चेक करें। यस, +1, तो आंसर 201। तो आ गया समझ में क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लाना है, रैशनल कितने हैं, इर्रेशनल कितने हैं, सम ऑफ दी टर्म, सारी चीज़ें लाना। सम ऑफ टर्म्स तो बहुत आसान रहता। सम ऑफ टर्म्स बोले तो वेरिएबल अगर कुछ रहा तो उसकी जगह x1 डालना रहता। अब यहाँ वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, तो यही सम ऑफ द टर्म्स है जो लिखा हुआ है। 6 पावर 1/3, 5 पावर 1/4, होल पावर 3000, यही सम ऑफ द टर्म्स है। यानी अगर यहाँ कुछ x होता, y होता, तो उसकी जगह 1 1 डाल के आंसर लिखते थे अपन। जैसा क्वेश्चन ऐसा दिए, 2x + 3y पावर 100, बोलो सम ऑफ द टर्म्स, तो x is 1, y is 1, तो 2 + 3, 5 to the power 100 विल बी द आंसर। बट हियर आंसर रिमेन सेम, क्योंकि इसको अपन सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। जैसा 2 + 3 5 करे, वैसा इन दोनों को थोड़ी ऐड कर सकते, पावर्स आर डिफरेंट, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये सम हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल में 1 ऐड कर देना है, 3000 + 1 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3000 + 1 = 3001। और रैशनल टर्म्स के लिए तरीका क्या बोले, 3000 को डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, 3 और 4 के एलसीएम से। 3 और 4 का एलसीएम 12, और +1 करना नहीं करना डिपेंड करता किस पे, इसको इससे डिवाइड करके देखना है। क्या 3000 3 से डिवाइड होता, बिल्कुल होता, तो इसलिए +1। तो ये 12 से कट कर दूँ, 12 2 = 24, 6 बचा 60, 12 5 = 60, और 1 0 का 0, 250 + 1 251। तो 251 रैशनल है, तो कितने इरेशनल। टोटल 3001 में से 251 माइनस कर देंगे, 0, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5 का मतलब 29 में से 2 गए 27, तो 2750। ये हो गया मेथड। सिग्मा CR, सिग्मा R इंटू CR, सिग्मा R² इंटू CR, ये बिल्कुल रटे हुए रहना भैया। 2 to the power n, ये n इंटू 2 to the power n - 1, ये n इंटू n + 1, 2 to the power n - 2, ये R = 0 to n रहता पूरे, 0 to n, 0 to n, 0 to n। अब क्वेश्चन फाइंड 2² इंटू C0, 3² इंटू C1, 4² इंटू C2, अप टू n टर्म्स। तो पहला काम रिलेशन देखेंगे, 0 और 2 में क्या रिलेशन, इससे 2 बढ़ के है, इससे 2 बढ़कर है, इससे 2 बढ़कर है। यानी अगर मैं यहाँ CR लिखा तो यहाँ पर R + 2 लिखना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन। सिग्मा R + 2 होल स्क्वायर क्या होता है भाई, R² + 4R + 4, CR का CR। सिग्मा खोले ब्रैकेट तो R² CR, 4 इंटू RCR और +4 CR। सिग्मा निकाल दे रहा हूँ, सिग्मा R² इंटू CR का मतलब n इंटू n + 1 इंटू 2 to the power n - 2, 4, what is sigma RCR? Sigma RCR is n into 2 to the power n - 1, 4 का 4, what is CR? CR is 2 to the power n। अब यहाँ 2 power n - 2 है, तो मैं सबको 2 power n - 2 बनाता हूँ। ये तो सेम, प्लस 4n का 4n, इसमें से एक 2 बाहर कर देता हूँ, तो 2 power n - 2 इंटू 2, इसमें से 4 बाहर कर देता हूँ, 4 इंटू 2 power n - 2 इंटू 2², तो 2 power n - 2 कॉमन। ये n से खोले तो n² + n, यहाँ पर 2 4 = 8n, और यहाँ पर 2 power n - 2 कॉमन निकाले तो 16, सो n² + 9n + 16
और 2 पावर n-2 तो n-2, ये हो गया फाइनल आंसर। If 1 plus x square whole to the power n equal to a naught plus a1x plus a2x square plus so on up to an x to the power 2n, then first bit, what is a0 plus a1 plus a2 plus so on up to an 2n। तो अब अपन गौर से देखें, ये 2n है भाई। अपन गौर से अगर देखें तो ये सारे कोएफिशिएंट दिया, देखिए सेम। तो जब भी सारे कोएफिशिएंट दे के सम पूछा तो क्या करना, x की जगह 1 डालना, f ऑफ 1। x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर 3 टू द पावर n। अच्छा, सेकेंड बिट यही सेम पूछ रहा, अल्टरनेट प्लस माइनस दे रहा भाई, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस सो ऑन। लास्ट वाला प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस के पावर में इवन नंबर आएगा, तो लास्ट वाला प्लस रहेगा भाई। अब ये पूछा अगर, यानी सेम कोएफिशिएंट दिया मगर अल्टरनेट प्लस माइनस पूछा, तो क्या करना, x की जगह -1 डालना, f ऑफ -1। अब -1 डाले तो -1 प्लस 1 तो कट गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 टू द पावर n 1। अच्छा, थर्ड बिट अगर दो के जंप से पूछा, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस सो ऑन, दो का जंप मार के पूछ रहा, तो क्या करेंगे, इसके लिए करने का तरीका है, तो ऐसा 2 का जंप अगर है तो पहले तो ये देखना कि इवन्स में है क्या ऑड्स में है। अगर इवन्स में है तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 बाई 2 कर देना, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 बाई 2, यानी ये दोनों रिजल्ट को ऐड करके 2। और अगर दो का जंप ही है मगर ऑड्स में है, a1 प्लस a3 प्लस a5, अभी भी 2 का जंप है देखिए, मगर ऑड्स में पूछा, तो तब f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1 बाई 2 कर देना है, दैट इज 3 पावर n माइनस 1 बाई 2। और अगर 3 का जंप मार रहा उन्हें, a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस सो ऑन, तो अपन क्या करने वाले हैं, f ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डाल दे रहे हैं, एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3, वहाँ बाई 2 यहाँ बाई 3। अब एफ ऑफ 1 एक्स के प्लेस में 1 डाले भाई, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टू द पावर n प्लस ओमेगा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। जब ओमेगा आंसर 0 देता तो ओमेगा स्क्वायर 100% 0 आंसर देता, बाई 3। अब ये 0 0 छोड़ दिए तो 3 टू द पावर n बाई 3, एंड 3 टू द पावर n बाई 3 इज 3 पावर n minus 1. So answer for this 3 jumping equation is 3 to the power n minus 1. 1 plus x square plus x cube whole to the power 8 equal to a0 plus a1x plus a2x square plus so on up to a24 x to the power 24। ये देकर अपने से पूछा देन बताओ व्हाट इज a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू a24। तो अपन देखते ही समझ जाना, पूरों का सम पूछ रहा तो x की जगह 1 डाल देना, तो आंसर 4 टू द पावर 8। अब 4 को 2 स्क्वायर लिख के 2 पावर 16, वो तो माइनर चीज़ें हैं, वो आप देख लेना। अच्छा, अल्टरनेट प्लस माइनस दिया यही, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 सो ऑन अप टू a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, और लास्ट वाला 24 विल बी इवन, तो 8 24 पॉजिटिव इक्वल टू डैश पूछा अगर तो x की जगह -1 डालना है, तो ये दोनों कट गए, x की जगह -1 डाले तो ये दोनों भी कट गए, तो आंसर 0 हो गया भाई। और अगर आपसे पूछे a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस सो ऑन, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला ये आएगा ना प्लस प्लस होके, तो 824 इवंस में आएगा 824। तो अब ये आंसर क्या होगा, f ऑफ 1 का आंसर 4 टू द पावर 8 प्लस
प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इवन से, और एफ ऑफ -1 का आंसर 0/2। ये 2 पावर क्या बोले थे अपन, 16/2, 2 पावर 15। A1, फिर 2 का जंप है, प्लस A3 प्लस A5। ऑड्स में जाएंगे तो लास्ट क्या मिलेगा, 823 मिलेगा। और इसका आंसर एफ ऑफ 1 4 पावर 8 माइनस एफ ऑफ -1 0/2। तो ये 2 पावर 16/2 फिर से 2 पावर 15 बनेगा, फिर से 2 पावर 15 आंसर। तो ये भी 2 पावर 15 बना भाई। अब फिफ्थ देखो, A1 प्लस A3 प्लस A5 के बजाय अब अगर 3 का जंप दिए, 4 का जंप दिए, तो अपने को तरीका मालूम कि x की जगह क्या क्या सब्सटीट्यूट करना कि आंसर आ जाए। ठीक है, तो तरीका तो समझ में आ गया। तो अब पूरे करते बैठे तो फिर बहुत टाइम हो जाता। तो एक जनरल तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर पूरे कोएफिशिएंट पूछ रहा तो 1 सब्सटीट्यूट करना, अल्टरनेट प्लस माइनस दे रहा तो एफ ऑफ -1 डालना, 2 का जंप दे के इवन दे रहा तो ये दोनों को ऐड करके बाई 2 करना, F1 एफ ऑफ -1/2। और अगर ऑड का दे रहा और 2 का जंप दे रहा तो इट इज एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1/2 करना है। 1 + 3x - 2x² होल टू द पावर 10 इक्वल टू, अब हमेशा ए में देना कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, P0 + P1x + P2x² प्लस सो ऑन अप टू P। लास्ट में क्या देता, यहाँ देख के देता उन्हें, x⁻20 हो रहा, देखो हाईएस्ट पावर, तो P20 x⁻20 ऐसा देता क्वेश्चन। और अपने से कुछ भी पूछता, अब ये 4 5 6 रिजल्ट में से व्हाट इज P0 + P1 + P2 प्लस सो ऑन अप टू P20। अब आप कैसा आइडेंटिफाई करते वो देखना है। अच्छा, पूरे पूछ रहा भाई, ऐसा समझ जाना। तो एफ ऑफ 1, तो x की जगह 1 डालो, तो x की जगह 1 डाले तो 1 + 3 4 में से 2 गया तो 2, तो आंसर 2 पावर 10। अच्छा, ये पूछा अगर P0 - P1 + P2, फिर से पूरे पूछ रहा मगर अल्टरनेट प्लस माइनस दे रहा, और आखिरी वाला इवन विल बी प्लस। तो अब ये पूछा तो क्या करेंगे, एफ ऑफ -1, x की जगह -1 डालेंगे तो इन्हें -3 बनेगा, इन्हें -1 का स्क्वायर 1 ही होके ये -2, ये -5 + 1 -4, -4 टू द पावर 10, -4 पावर 10 4 पावर 10 ही होता भाई। और 4 पावर 10 को 2 पावर 20 भी बोल सकते हैं अपन, है नहीं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्या पूछ रहा। थर्ड पूछ रहा P0 2 का जंप P2 P4 सो ऑन, तो लास्ट वाला रहेगा ना उसमें इवन में P20। अब ये कैसे लाते, तो इवन से अगर पूछ रहा तो फार्मूला एफ ऑफ 1 + एफ ऑफ -1/2, तो 2 पावर 10 + 2 पावर 20/2। अब 2 पावर 10 कॉमन है, 2 से कट करे तो 2 पावर 9, और 2 पावर 10 कॉमन निकाले तो इनो हो जाते 1 और इनो 2 पावर 10। तो आंसर 2 पावर 9 × 1 + 2 पावर 10। और अगर यही चीज पूछ रहा मगर ऑड्स में P1 + P3 + P5 अप टू P19, तो आंसर एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1/2। तो यही सेम आंसर, खाली बीच में माइनस, 2 to the power 9 × 1 - 2 to the power 10, 2 पावर 9 × 1 - 2 to the power 10। क्लियर हो गई बात। Sum of coefficients. To find sum of coefficients in any expansion, replace all variables by 1. समझे, क्वेश्चन है फाइंड sum of coefficients in first bit 1 + x + x² होल टू द पावर 10। तो आंसर x की जगह 1 1 डाल दिए तो 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 पावर 10, सो आंसर 3 to the power 10। 5x - 4y होल टू द पावर 2022। व्हाट इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सारे कोएफिशिएंट्स को ऐड करे, टोटल क्या होता बोल रहा, तो क्या करना है, रिप्लेस ऑल वेरिएबल्स विथ 1, 5 × 1
minus 4 into 1 to the power 2022. So 5 minus 4, 1 to the power 2022. The answer is 1. 1 plus x by 2 whole to the power n. What is sum of coefficients? So sum of coefficients means replace x with 1. So 1 plus 1 by 2 whole to the power n. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. So 3 by 2 whole to the power n. That is sum of coefficients. So sum of coefficients लाना है तो क्या करेंगे, x, y, z जितने वेरिएबल्स गिवन है सबकी जगह 1 1 1 सब्सटीट्यूट करके जो वैल्यू आती कैलकुलेट करके लिख देंगे. If sum of the coefficient in this expansion is 4096, then what is the greatest coefficient in the expansion? तो पहले तो sum of coefficient ला रहा हूं मैं. Sum of coefficient के लिए क्या करना है, x की जगह 1, तो 1 plus 1 whole to the power n, that is 2 to the power n. मगर उन्होंने sum of coefficient दे दिए भाई, 2 power n, 4096 is 2 power 12, तो 2 to cancel, n equal to 12. n equal to 12 ले जाकर क्वेश्चन में डाल दिए तो क्वेश्चन बिकम 1 plus x whole to the power 12. क्या चाहिए अब, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट. Greatest coefficient is NC, n by 2, because n is even. So 12C, 12 by 2, 6. तो आंसर 12C6. अगर ऑप्शन में 12C6 नहीं है, जनरली रहता वैसी नहीं है, तो आपको मालूम है 6 नंबर लिखना, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6 नंबर ऊपर, 6 नंबर नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गए 6 नंबर्स नीचे. ये 2 ये 5 से मिला, 10 10 गया. ये 3 4 से मिला, 12 12 गया. ये 6 को 9 से कट करेंगे, 3 2s 3 3s और 2 1s 2 4s. 4 7 the 28, 28 3s. 28 को 3 से इंटू करे तो 3 2 the 6, 3 8 the 24. सम ऑफ कोएफिशिएंट्स लाए, पहले x की जगह 1 डाले, 1 plus 1 2 to the power n, फिर अपना आंसर और उसका आंसर मैच कराए. 4096 is 2 power 12, 2 to कैंसिल हुआ, n की वैल्यू 12 हुई. n की वैल्यू 12 वापस डाल दिए क्वेश्चन में, तो 1 plus x to the power 12. और ये वाला एक्सपेंशन देखते ही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का फार्मूला, पावर में इवन है तो nc n by 2 होता, और अगर पावर ऑड है तो nc n plus 1 by 2 भी ले सकते, n minus 1 by 2 भी ले सकते, ये ऑड के लिए. अब nc n by 2 करें तो 12c6 आया, तो 6 नंबर ऊपर लिख दिया मैं, 6 नंबर नीचे. अब इसको कैंसिलेशन, 3 और 4 मिलकर 12 को काट दिए, और 5 और 2 मिलकर 10 को काट दिए. 4 2 जा 8 कट गया, और 3 2 जा 3 3 जा 9 भी कट गया, और कुछ कटा भाई. तो अब कैंसिलेशंस हो गए. अब इनको मल्टीप्लाई करो और जो आता आंसर लिख के डाल दो भाई, किस्सा खत्म. एक दफा फिर से कट करना है तो देख लो, 3 4 मिलकर 12 को काटे, 5 और 2 मिलकर 10 को काटे भाई, इतना ही कटा. अब 4 3 5 2 चले गया तो 6 बचा हुआ है खाली. तो पहले 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 काटे, फिर 2 1 जा 2 4 जा 7 4 28, 28 3 जा 84. 84 को 11 से इंटू करे तो 11 4 4s, 11 8 88 प्लस 4 9 24 आंसर. अब सीख रहे अपन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ए बाइनोमियल, यानी कि अंदर दो टर्म्स दिखे तो बाइनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है n+1. बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 30+1. बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 27+1. बट व्हेन इट इज ट्राइनोमियल गिवन, अब एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल का निकालते बोल के, अगर अंदर r टर्म्स बैठे हुए हैं और पावर में n है तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला n में वो r ऐड करना, फिर -1 c r-1 कर देना है. अब अपने क्वेश्चन में कितने हैं देखो, ये 10 है, ये कितने हैं 3 है, तो 10 + 3 - 1 c 3 - 1, सो दैट कम्स टू 13 - 1 12c2. अब 12c2 मतलब 12 × 11 by 1 × 2, 2 6 times, तो 6 × 11 66. तो आंसर इज 66.
तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का ये आसान सा फार्मूला है। एन में ये कितने टर्म्स है देख लेके वो ऐड कर देना, हमेशा -1 सी लिखकर, फिर वही r-1 फिर कॉपी कर देना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी पावर n, बाइनोमियल n+1, बाइनोमियल प्लस बाइनोमियल, बाइनोमियल को एक्सपैंड करेंगे तो ये आएंगे n+1 टर्म्स, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, माइनस रो प्लस रो क्या ताल्लुक n+1, मगर दोनों को ऐड करें तो थोड़े टर्म्स कट जाएंगे और थोड़े डबल। नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी होल टू द पावर n प्लस a माइनस बी होल टू द पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मालूम करो बोल रहा। तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए फार्मूला है व्हेन पावर इज इवन n/2 + 1, अगर पावर में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देना है, कब बीच में प्लस रहा तो, और अगर बीच में प्लस है और पावर में ऑड है, पावर में ऑड है तो ये इवन के लिए है। ऑड के लिए पहले 1 ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, ये ऑड के लिए। यानी अगर a प्लस बी होल क्यूब दिए और a माइनस बी होल क्यूब, तो क्यूब मतलब 3 टर्म्स, तो 3 इसमें ले आके डाल देना, 3 + 1 4, 4/2 2, तो आंसर 2। तो अगर पावर ऑड है तो n+1/2, पावर इवन है तो n/2 + 1। a प्लस बी पावर n माइनस a माइनस बी पावर n, अच्छा बीच में माइनस आ गया भाई, बीच में माइनस आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ओनली n/2, कब व्हेन n इज इवन। और ऑड के लिए कोई चेंज नहीं, वही फार्मूला, वेदर इट इज प्लस और माइनस इन बिटवीन। क्लियर? चलो अब इसका आंसर बोलो। बीच में प्लस है तो फार्मूला 20/2, 10 + 1 11, बीच में प्लस रहो माइनस रहो, ऑड देखते ही इट इज 35 + 1 36/2 18। If coefficients of 3 consecutive terms in 1 + x whole to the power n are in the ratio 1:7:42, then first of these terms is dash। पहला टर्म कौन सा है बताओ बर्रा। तो अपन लेट TR, TR+1, TR+2 ये कंसिडर करेंगे। TR बोलते कोएफिशिएंट, NCR-1 is 2, TR+1 means NCR is 2, TR+2 means NCR+1, this is equal to 1:2, 7:42। तो पहला टर्म TR लिए हैं अपन, R की वैल्यू आते गेम ख़त्म। तो मैं ये दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, NCR/NCR-1, इधर भी दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ 7/1। इसका फार्मूला अभी पढ़े, n-r + 1/r, और इधर 7/1, r को उधर भेज दिए, n-r + 1 7r। फिर ये दोनों को डिवाइड कर NCR+1/NCR = 42/7। इसका फार्मूला n माइनस ये है अपना r, देखिए यहाँ r है तो r लिखे, r लिखे, यहाँ r की जगह r+1 है, ये तो +1 हमेशा रहता, नीचे भी r+1 और इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 कैंसिल, n-r क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × r+1। तो ये जो n-r है इसकी जगह 6 × r+1, +1 का +1, 7r का 7r, ये 6r को उधर भेज दिया हमें, 6 × 6 + 1 7, ये 7r में से 6r गया तो r, तो आंसर r = 7। तो विच टर्म? 7th term। So the first is 7th term। What are 3 terms पूछा तो 7th, 8th, 9th। ओके, अगर n पूछा तो r = 7 ले जाकर किसी एक में डाल दो, इसमें डाल देंगे, 7 7 49, n - r की जगह 7 + 1 = 7 7 49, ये n - 6 = 49, सो n = 55। आप चाहे तो इधर भी डाल सकते हैं, 7 + 1 8 6 48, 48 + 7 55।
तो अगर n पूछा तो 55, r पूछा तो 7। इफ 28, 56, 70, यहाँ पे क्या था, रेशियो गिवन था, यहाँ अलग अलग वैल्यूज दे रहा भाई। आर 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट इन 1 + x होल टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है मालूम करो बोल रहा। तो सोल्यूशन, 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स, तो NCR -1 28 ले लेंगे, NCR 56 ले लेंगे, और NCR +1 70 ले लेंगे। वैसे ये वैल्यूज कुछ सुने सुने से दिख रहे हैं। 8C2 कुछ कैलकुलेट करे थे अपन, क्या आया था, 8 × 7 1 × 2 28 आया था भाई 8C2। 8C3 56, 8C4 70, n = 8। अगर आप खूब प्रैक्टिस करे हुए हैं तो आपको तो n दिख जाता है ऐसे ही। कट, चलिए नहीं दिख रहा समझो। अब क्या करेंगे, बड़े को छोटे से डिवाइड, NCR / NCR -1 = 56/28। अब इसका फार्मूला n - इनो r प्लस हमेशा 1 / सेम इनो, और इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, n - r + 1 2r, इक्वेशन 1। बड़े कुछ छोटे से डिवाइड, NCR +1 डिवाइडेड बाई NCR 70/56। अब फार्मूला n - इनो r + 1 प्लस हमेशा 1 बाई सेम इनो, और इक्वल टू 14 5 14 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 कैंसिल, यहाँ भी करे थे देख लीजिए एग्जैक्टली वही। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n - r = 5 × r + 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इसकी जगह क्या डालेंगे, 5 × r + 1/4 प्लस ये 1 का 1 और 2r का 2r, सबको 4 से इंटू कर देंगे, 4 कैंसिल, 5r + 5, 4 से इंटू 4, 4 से इंटू 8r, 5r उधर भेज दिए तो 3r = 9, 3r 9, तो r = 3, r = 3, इसमें डालो किसी में भी, तो ये अच्छा दिख रहा मेरे को। r की जगह 3 डाल देता हूँ, n - 3 + 1 = 2 × 3, तो ये -2 हो रहा, इधर 6 हो रहा, तो n = 6 + 2 8, तो आंसर n = 8। अब तक जो सीखे अपन वो था मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, इंडिपेंडेंट टर्म, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। लेकिन अब क्या सीख रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अगर इसको एक्सपैंड करें अपन, उस एक्सपेंशन में x की जगह 1/3 डाल दिए तो हर टर्म की अलग अलग वैल्यू आएंगी। उन तमाम वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन से टर्म की है मालूम करो बोल रहा। तो फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन व्हेन x = 1/3। पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगे। उन 11 टर्म्स में x की जगह 1/3 डाले तो पूरे 11 टर्म्स के वैल्यूज आएंगे। उन पूरे वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पहचानो बोल रहा। एक तरीका एक्सपैंड करना, सब्सटीट्यूट करके देख लेना। दूसरा यह है तरीका, कंसिडरिंग n + 1 इंटू mod x। मॉड क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोल रहा तो माइनस प्लस कंसिडर नहीं करना है। n + 1 इंटू mod x / 1 + mod x फाइंड करेंगे। अब ये mod x क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो है mod x, तो x की जगह क्या डालूंगा मैं, 1/3, और n की जगह 10, तो 10 + 1 11, और mod x की जगह 1/3 और नीचे 1 + 1/3, तो ऊपर तो 11/3 हो रहा और नीचे आफ्टर LCM 4/3, 3 कैंसिल हुआ, 11/4। 11/4 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, GIF मालूम है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 11/4 को कट करा मैं, 4 2 2.8। 2.8 कौन से दो इंटीजर के बीच में, 2 और 3 के बीच, तो 2.8 आया ये रफली। आप एग्जैक्टली 2.8 लाने की जरूरत नहीं, 4 2 8 काफी है, तो 2 पॉइंट समथिंग इज बिटवीन 2 and 3, तो इट इज 2, प्लस हमेशा 1 करते हैं अपन, तो 2 + 1 थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे कैलकुलेट करते, T3 = यहां देखना 10 C, इससे एक कम 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में x, पावर्स 8 and 2,
10c2 45, 1/8 छोड़ दो, एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 से कट करे तो आंसर 5। तो समझ में आ गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बस ये बेसिक्स याद रखे आप, तो कोई भी प्रॉब्लम आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फाइंड कर सकते। मगर शर्त क्या है, क्वेश्चन 1+ के फॉर्म में रहना है, तभी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते। 1 + x अगर ये फॉर्म में नहीं है तो पहले क्वेश्चन को वो फॉर्म में लाओ, फिर जब x की जगह पर जो भी यहां आता वो सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 + 3x होल टू द पावर 10। अब ये नहीं है, देखिए 1 + x के फॉर्म में, तो पहले मैं ये 2 को नीचे ला लिया ताकि यहां पर 1 हो जाए। तो ये 2 को नीचे लाए तो 3x/2, तो जो अपना mod x है ना वो 3x/2 बन गया। तो 3x/2 मतलब 11/8/2, तो 8 नीचे आके 33/16 हो गया। अब फार्मूला n+1, n+1 इज 11, 10 + 1 11 इंटू mod x इज 33/16, नीचे 1 प्लस mod x 33 so 11 इंटू 33/16, नीचे 1 + 33/16, फार्मूला n+1 mod x by 1 + mod x, ये n+1 ये mod x, नीचे 1 + mod x, LCM 16 दोनों कैंसिल, ऊपर 11 इंटू 33 363, 16 + 33 49। अब 49 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में डाल देना है। अब 49 के टेबल में 363, 8 तो बढ़ जा रहा भाई, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा, 7 पॉइंट समथिंग बोले तो इट लाइज बिटवीन 7 and 8, तो आंसर 7 और +1, सो विच टर्म, 8th टर्म। अब 8th टर्म कैसे लाते बोलो, T8 लाने का तरीका 10c7, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3x, 2 3x पावर्स, 10 में 7 गए 3 और डायरेक्ट 7, 10c7 को रिड्यूस करके 10c3 बना दे सकते, 2 क्यूब को 8 लिख ले सकते, या 2 क्यूब। ये 3x क्या होता, x की वैल्यू 11/8 है, 3 से इंटू करे तो 33/8 एंड होल पावर 7। तो ये 10c3 को तो सेम रख दिए, ये 33/7 अलग कर दिया मैं, और नीचे 8/7 को 8 कट कर दिए तो 8/6। तो बहुत सारे तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के, ऑप्शन में ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, ये भी, जो भी दिया उस हिसाब से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 5x होल टू द पावर 12 व्हेन x इज 2/3। ऑलरेडी 1 के फॉर्म में देखिए है नहीं, तो खाली इसको mod x लेके शुरू हो जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं अपन, mod x इक्वल टू mod ऑफ -5x, और माइनस को तो इग्नोर कर दिए, 5x की वैल्यू 2/3, तो 5 इंटू 2/3 10/3। अब फार्मूला n+1 इज 13 इंटू mod x इज 10/3 बाई 1 प्लस mod x इज 10/3, ऊपर 130/3 और नीचे एलसीएम लिए तो 3 + 10 13/3, 3 कैंसिल, 130/13 एग्जैक्ट कट गया भाई। जब भी एग्जैक्ट कैंसिल होता तो याद रखिए ये और इसके बाद वाला दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 10 भी हो सकता और 10 + 1 11, सो देयर विल बी 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एंड ये मत समझिए कि दोनों अलग रहते, बल्कि दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती, कोई एक भी कैलकुलेट करे तो इनफ रहते 2 टर्म, लेकिन दोनों इक्वल टर्म। तो अब T10 या T11 कोई एक फाइंड करके छोड़ देना है। तो T10 12, C एक कम 9, 2 ब्रैकेट, फर्स्ट में 1, सेकंड में -5x, बट x वैल्यू 2/3 -10/3, अब पावर्स 12 में से 9 गए 3 और ये डायरेक्ट 9, तो 12c9 को आप रिड्यूस करके 12c3 भी बना सकते, ये तो गया, और ये -10/3 होल टू द पावर 9 इज द आंसर। So there will be 2 numerically greatest term and both are equal. Find the numerically greatest term in 2x + 3y whole to the power 11 when x is half, y is 1/3. ये 2021 MSET का क्वेश्चन है। कितना इजी दिया देखिए आप। सबसे पहले इसको नीचे बुलाते हैं अपन, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए अपने को। इसको नीचे बुलाए तो अपना mod x क्या बन गया, 3y/2x बन गया। वैल्यूज डालो, 3y की जगह 1/3 और 2x की जगह 1/2। लो भाई 1 हो गया,
कितना इजी बना, फार्मूला बोलो n+1, n+1 इज 11+1 इंटू मॉड एक्स तो 1 है, बाई 1 प्लस मॉड एक्स तो 1 है, तो ये 12/2 बना, 12/2, 12/2 कितना 6। जब एग्जैक्टली इंटीजर आया तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते, T6 T7, दोनों में से कोई भी एक फाइंड करके छोड़ देना है। तो T6 फाइंड कर रहा हूँ मैं, 11C5, दो ब्रैकेट, फर्स्ट में 2x, सेकंड में 3y, पावर्स 11 में से 5 गए तो 6 और 5, x और y के वैल्यूज डाल रहा हूँ। 11C5 एज इट इज, x की वैल्यू हाफ डाले तो 2 कट के 1 टू द पावर 6, और y की जगह 1/3 डाले तो 3 कट के 1 टू द पावर 5, ये भी गया आंसर 11C5 मतलब 5 नंबर, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 ये 2 से मिला 10 गया, ये 3 टाइम्स गया, 4 2 टाइम्स गया, so 7 into 11 77 into 6, 77 into 6 42 462, तो आंसर 462। अगर आप ये सोच रहे हैं कि T7 लाए तो अलग आता होगा, बिल्कुल नहीं आता भाई, 100%। देख लेना है तो चेक करके देखो आप T7 कैसे लाते। T7 11 C6, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 2x, सेकंड में 3y, पावर्स 11 में 6 के 5, ये 6, x की वैल्यू हाफ डाले तो 2 कट के 1, 11C6 को आहिस्ता से क्या बना लिए 11C5, ये 1 टू द पावर 5, y की जगह 1/3 डाले तो 3 कट के 1 टू द पावर 6, ये भी गया, क्या बचा 11C5 इज 462। तो देख लो आप, दोनों सेम आते। ग्रेटेस्ट बोलने के बाद दो अलग अलग कैसे रहेंगे बोलिए, दोनों सेम रहेंगे, इसलिए दो टर्म्स रहेंगे मगर दोनों सेम रहेंगे बोल के बोलना है। कब, व्हेन वी गेट इंटीग्रल वैल्यू। अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आया तो उससे कम वाला इंटीजर 6 लेके +1 कर देना है, दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। नेक्स्ट में देखेंगे 3x minus 4y होल टू द पावर 14 when x is 8 y is 3 बोल रहा। पहला काम, इसको नीचे बुला लो, तो व्हाट इज मॉड x इक्वल टू 4y, माइनस छोड़ दिए, देखिए 4y/3x, 4y की वैल्यू 3 और नीचे 3x की वैल्यू 8, 3 गैप 4 2 टाइम्स, तो बहुत ही आसान सा नंबर आया 1/2। अब कार्रवाई शुरू, देयरफॉर क्या है फार्मूला, n+1 14 + 1 15 इंटू मॉड x, तो फार्मूला n+1 14 + 1 15 इंटू मॉड x इज 1/2, नीचे 1 प्लस मॉड x 1/2, ऊपर LCM 2 नीचे LCM 2 कैंसिल, ऊपर 15 नीचे 2 + 1 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स एग्जैक्ट इंटीजर आया। जब भी एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू आती वो टर्म और उसके बाद वाला टर्म, तो 5 है तो T5 T6 आर बोथ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब मैं कैसे लाऊं ये 5th और 6th, दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करता हूँ। T5 लाने का तरीका 14 C4 दो ब्रैकेट, पहले में 3x दूसरे में -4y, पावर 14 में से 4 गए 10 और 4, 14 C4 3x, x की वैल्यू 8, 3 8 24 टू द पावर 10, माइनस इग्नोर कर दिए, पावर इज इवन, 4y 4 3 12 टू द पावर 4, बस ये हो गया आंसर। 14 C4 24 टू द पावर 10 12 टू द पावर 4। अब चाहे तो आप 24 को 12 इंटू 2 कर दे सकते और 12 पावर 10 और 12 पावर 4 को मिला के 12 पावर 14 करके 2 पावर 10 अलग कर दे सकते। समझ में आ रही बात? 24 को टुकड़े करे तो 12 और 2 दिख रहा है नहीं, तो एक 12 पावर 10 मिलता और एक 2 पावर 10 मिलता। 2 पावर 10 को रख लो, 12 पावर 10 को इसके साथ मिला लो, 12 टू द पावर 14। इंडिसेस से खेल रहे हैं, खाली कई तरीके हैं खेलने के। 3x minus 5y whole to the power n when x is 3/4 and y is 2/7 and n वैल्यू सेपरेटली गिवन 17। अब तक क्या कर रहा था, यहाँ पर n की वैल्यू डाल दे रहा था उन्हें। अब चुप अपने को सताने के वास्ते 3 अननोन दिखा रहा, दे दिया ना भाई अपने को। चलो शुरू, सबसे पहले मॉड x का मतलब इसको नीचे लाए, माइनस को इग्नोर कर दिए, 5y/3x। अब वैल्यूज डालो, 5y की वैल्यू 2/7 और नीचे 3x की वैल्यू 3/4, ऊपर 10/7 और नीचे 9/4,
9/4, 4 जंप मार के ऊपर गया 40, 7 नीचे आया 63, 40/63। अब फार्मूला n+1, n की वैल्यू 17, 17+1 इंटू मॉड एक्स इज 40/63 और नीचे 1 प्लस मॉड एक्स 40/63, ऊपर 18, 18 इंटू 40, 720, एलसीएम कैंसिल, नीचे 103। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 720/103, 103 7 टाइम्स अगर देखें अपन तो 721 हो जा रहा, बढ़ जा रहा, तो वी कैन नॉट टेक 7 टाइम, 6 पॉइंट समथिंग बोलते ही 6 प्लस हमेशा 1, तो विच टर्म? सेवन्थ टर्म। अब सेवन्थ टर्म लिखने का तरीका T7 इक्वल टू पावर कौन है? 17, 17C एक कम, 17C6, 17C6, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में 3x मतलब 9/4। फिर से देखिए सेवन्थ टर्म 17C एक कम करके 6, 2 ब्रैकेट, फर्स्ट में 3x मतलब 9/4, सेकंड में -5y -10/7 और पावर्स इसको माइनस किए 11 और ये डायरेक्ट 6, माइनस को इग्नोर कर दिए क्योंकि पावर इज इवन, 17C6। अब सिंप्लीफिकेशन 9 to the power 11, 4 to the power 11, ये 10 to the power 6 है। अच्छा 10 power 6 को मैं 10 को 5 into 2 पढ़ता हूँ भाई, अगर आपको एतराज़ नहीं है तो पढ़ सकते ना 5 into 2, तो 5 to the power 6 एक हुआ और एक 2 power 6 हुआ। अच्छा 2 power 6 को 4 power 3 बोल सकते क्या? 2 power 6 को 4 power 3 यस बोल सकते, और नीचे 7 to the power 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये 4 power 11, 4 power 3 कट करे तो 4 power 8, तो आंसर 17C6, 9 to the power 11, 5 to the power 6 और नीचे 4 to the power 8, 7 to the power 6, ये हुआ आंसर। ऐसा गिवन था ऑप्शन में, इसलिए ऐसा सिंप्लीफाई करें। 3x plus 5y whole to the power 12 when x is half, y is 4/3, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इतने क्वेश्चन करने के बाद अब अगर एग्जाम में आया तो गलत करके नहीं आना है भाई, तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहला काम मॉड x कैलकुलेट करना, यानी कि 3x को नीचे भेजना, 5y की वैल्यू 4/3 और नीचे 3x की वैल्यू 1/2, ऊपर 20/3 और नीचे 3/2, 2 ऊपर गया 43 नीचे आया 9, 40/9। अब फार्मूला n+1, 12+1 इंटू मॉड एक्स इज 40/9 और नीचे 1 प्लस 40/9, एलसीएम 9 9 कैंसिल, ऊपर 13 इंटू 40, 13 इंटू 40 ये ऊपर और नीचे 9 प्लस 40, 49। ये 13 इंटू 40 कितना होता है भाई? 4 3 12, 520, 520/49, 49 रफली 50, 500 में 10 पॉइंट समथिंग, यानी 11 तो बढ़ जाएगा शायद, 11 9 99 फोर 530 हो जाता, तो 10 टाइम्स, तो 10 पॉइंट समथिंग बोलते आंसर 10 बोलते 10+1, सो 11th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। आई बात समझ में? 49 कितने टाइम जा रहा है इसमें? 10 पॉइंट समथिंग जा रहा, 10 पॉइंट समथिंग मतलब 10 और +1, तो अब T11 कैसा लिखते भाई? 12C10, 2 ब्रैकेट, पहले में 3x मतलब 3/2, दूसरे में 5y मतलब 20/3, 3/2 20/3, पावर्स 12 में से 10 गए तो 2 और ये डायरेक्ट 10। अब 12C10 को आप रिड्यूस करके 12C2, ऑप्शन के हिसाब से अगर 10 नहीं दिया तो 2 भी दे सकता, ये 3 स्क्वायर, ये 10 को अपन 10 इंटू 2 कर दे सकते, 10 पावर 10 और 2 पावर 10 में से ये 2 स्क्वायर कट करे तो 2 पावर 8 और नीचे 3 पावर 10। अब ये 3 पावर 2 को 3 पावर 10 काट दिया भाई, तो 12C2, 10 to the power 10, 2 to the power 8 और नीचे 3 स्क्वायर कट करे तो 3 पावर 8, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। प्रीवियस IIT क्वेश्चन है 1 + 1/√3 होल टू द पावर 20, यानी यहाँ पर x देने के बजाय x की वैल्यू उन्हें खुद डाल के दे दिया। चाहा तो ये क्वेश्चन कैसे दे सकता? x की जगह 1/2 डाल के पढ़ो, 3/2 प्लस y की जगह 4/3, 20/3 ऐसा दे सकते क्वेश्चन। 3/2
प्लस 20/3 होल पावर 12। परेशान नहीं हो जाना, ये क्या दे दिया बल्कि बात तो उतनी है। ऐसा x लिख के x इज 1/2 बोलो या सब्सटीट्यूट कर दो 3/2 बोलो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में भी गिवन 3/2 प्लस 20/3 होल टू द पावर 12, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मॉड x लिख के शुरू हो जाना, इसको नीचे ला लिए तो 20/3 बाई 3/2 इक्वल टू 40/9। प्रोसीजर विल बी सेम, खाली देने का तरीका अलग हो सकता बोल रहा हूँ। जैसा कि यहाँ दिया, x नहीं दिया, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब कैसे लाएंगे? सो √3 इंटू 1 प्लस 1/√3 होल टू द पावर 20 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला। ये ऑलरेडी 1 बना के भी दिया, देखिए। हाँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब बोलेंगे इसका, अरे इसको मारो गोली, अंदर ये देखते अपन, ये बाहर थोड़ी देख लेते बैठते। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोले तो ये देखना है। तो ये ऑलरेडी 1 है, तो ये है अपना x, तो मॉड x 1/√3 है। अब फार्मूला n+1 20 + 1 इंटू मॉड x 1/√3 बाई 1 प्लस मॉड x 1/√3। ऊपर 21, एलसीएम √3 कैंसिल, नीचे √3 + 1। 21 का 21, √3 अप्रॉक्सीमेटली 1.7, 1 में 1.7 मिला है तो 2.7। अब 2.7 के बजाय अगर ये 3 समझे अपन, कहाँ 2.7 से डिवाइड कर लेते बैठो, 3 समझे अगर, तो 3 कितने टाइम जाता? 7। तो 2.7 से करेंगे तो 7 से थोड़ा बढ़ के आएगा, मगर 8 थोड़ी आएगा। 8 तो बहुत बढ़ जाता, देखो 8 7 56 का 6 कैरी 5, 8 2 16 + 5 21 पॉइंट समथिंग हो जाता। तो कितने टाइम जा रहा? 7 टाइम। तो 7 पॉइंट समथिंग बोलते 7 + 1 8th टर्म। अब 8th टर्म लाना है भाई, T8। अब T8 लिखते वक्त इनो बैठे हुए, इनो हर टर्म से इनटू होते जाएंगे। जैसा कोई बोले a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, पढ़ो बोले तो क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? ये क्या है बोले तो b ने बोलेंगे ए बी, ये क्या है बोले तो c ने बोलेंगे ए सी, ये क्या है बोले तो d ने बोलेंगे ए डी। तो इसी तरह इसके हर टर्म को √3 से इनटू करना है, तो 8th टर्म भी √3 से इनटू होगा, तो √3 इंटू 8th टर्म लिखने का तरीका 20c7। तो बाहर √3 फिर 20c7, 2 ब्रैकेट्स लगा लिए, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1/√3, पावर्स 20 में 7 गए 13 और डायरेक्ट 7, ये तो गया 1। √3 का √3, 20c7 का 20c7, ये 1/√3 पावर 7 है। तो इसके पास कितने 1/√3 है? 7 1/√3 है। मैं इसको बोला एक दे दे भाई, तो मेरे को एक दे दिया उन्हें 1/√3। मैं एक उससे मांग लिया, तो अब उसके पास कितने बैठे हुए बोलो? उसके पास अब 6 बच गए भाई, टोटल 7 थे, मैं एक मांग लिया। क्यों मांगे बोले तो बोलना है, देखो मैं इसको काटने के वास्ते मांगा। तो 20c7 1/√3 पावर 6 मिला। अच्छा, ये 1/√3 पावर 6 क्या होता देखेंगे। 1/√3 का मतलब होता 3 पावर हाफ और पावर 6, हाफ और 6 कट कर दिए तो 1/3 का क्यूब, और 1/3 का क्यूब 1/27। तो 20c7 इंटू 1/27, कितना अच्छा आंसर आया देखो, 20c7 बाई 27। तो आंसर 20c7 बाई 27, पोएट्री की तरह आया। अब उल्टा सीख रहे हैं भाई, उन्होंने बोल दे रहे हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये है, देखो अब x की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोल रहा है? 4th टर्म। एक ही दिया क्या 2 दिया? एक दिया। एक कब आता आंसर? जब वो जो n+1 इंटू मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x करते अपन, वो अगर डेसिमल में आया तो जब आंसर एक ही आता, अगर वो इंटीजर आया तो 2 आते न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो एक बात समझ में आ गई कि वो जो n+1 इंटू मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x है, वो डेसिमल में है, मतलब वो कोई 2 इंटीजर्स के बीच में है। वो कौन से 2 इंटीजर के बीच में है? इन्हें 4th टर्म बोला। 4th टर्म बोले तो क्या करते अपन? 3 + 1 लेके 4th टर्म बनाते। तो अच्छा 3 होंगी वैल्यू, और 3 वैल्यू कब रहती? जब वो 3 और 4 के बीच में आया था होगा आंसर, इसीलिए उसकी वैल्यू 3 बनी है। नहीं, अगर ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पॉइंट समथिंग आया तो अपन उसका आंसर 3 बोलते, और 3 + 1 करके 4th टर्म इज द ग्रेटेस्ट बोलते। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है n+1 इंटू मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x की, वो वैल्यू किसके बीच में है? वो वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। तो अब मेरे को ये वैल्यू लाना है और उसको 3 और 4 के बीच में कर देना है, पैसा खत्म। बात समझ में आई? पहले ये देखिए अपन, एक ही ग्रेटेस्ट टर्म बोल रहा,
तो इसका मतलब ऐसा सिचुएशन आया था होगा, तभी तो उन्हें फोर्थ टर्म बना। ऐसा सिचुएशन आने का मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है वो 3 पॉइंट, तो ये वैल्यू अगर 3 पॉइंट समथिंग आई थी तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। तो ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में। एन कौन है भाई? 10, 10 प्लस 1 11 इंटू मॉड एक्स, वो 2 को नीचे लाए तो 3x/16, 1 प्लस mod x is 3x/16 is between 3 and 4। मैं क्या करता हूँ, ये LCM लेके इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं 16/3x कर दिया तो इन्हें गायब हो जाता। क्या कर रहा हूँ मैं? 16/3x से मल्टीप्लाई, 16/3x से मल्टीप्लाई, 16/3x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 11 बचता, नीचे 16/3x हो जाता प्लस 1। और ये किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अब क्या करेंगे? ये 16/3x प्लस 1 उल्टा कर देंगे, तो 16/3x प्लस 1/11 उल्टा करते ही ये रिवर्स हो आते। तो अब उल्टा करने के बजाय इसको वैसे ही रखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये नंबर 1/4 1/3 इधर कर देंगे। 11 को भेज दिए तो 11/4, यहाँ 16/3x, 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई 11/4, 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई 11/3। अब 1 को भेज दिए तो 11/4 माइनस 1 इज 7/4, और 11/3 माइनस 1 इज 8/3। अब फिर इसको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर दिए तो 4/7, और ये 3/8, 3/8 इधर, 4/7 इधर, सो 3x/16, 3x/16 ये इधर उल्टा होके 3/8 4/7, 3/8 4/7। अब 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 8 2 द 16, तो ये 6 हो गया, यहाँ 3x, और 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो इट इज 64/7 हो गया, और वो 3 नीचे आना बाद में, इसके बाद के स्टेप में 64/7 मॉड 3 को नीचे भेजे तो मॉड x 3 2 द 6, और 3 नीचे आके 64/21। ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस बनते। मॉड एक्स बिटवीन 2 एंड दिस बोले तो दो तरीके से लिख सकते हैं। आपको दूसरा एग्जाम्पल करके बता दूँ। मॉड एक्स बिटवीन a एंड b बोले अगर, तो लिखने का तरीका, मॉड एक्स बिटवीन ए एंड बी, तो एक आंसर बोल सकते हैं आप एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, और एक एक्स इज बिटवीन -b एंड -a। यह है दो तरीके। तो अब यहाँ पर एक्स, तब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का दो तरीके, एक तो मॉड निकाल के एक्स इज बिटवीन 2 एंड 64/21, और एक इसको इधर करके माइनस साइन लगा देना है। तो ऑप्शन में जो भी दिया वो करेक्ट। ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, आर। तो ये आ चुका एग्जाम में, ये दिया था ऑप्शन में, तो -64/21 to -2। तो इसको अगर आपको ये बहुत लेंथी दिख रहा और ये कंफ्यूजिंग मैटर दिख रहा, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आसान तरीका देखिए, सेकंड मेथड देखिए। इफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 2 + 3x/8 होल टू द पावर 10 इज फोर्थ टर्म, देन x बिलोंग्स टू R। तो पहला काम n + 1 इंटू मॉड एक्स बाई 1 + मॉड एक्स लिख लिए अपन। ये किसके बीच में होना चाहिए? 3 और 4 के बीच में, क्योंकि फोर्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट। तो 3 और 4 के बीच में रहा होगा, तभी तो आंसर फोर्थ टर्म आया। और यहाँ इक्वल नहीं लिखना, मैं पिछले उसमें गलती से इक्वल साइन भी डाल दिया, इक्वल साइन मत डालिए। अब n की जगह 10 डाले, 10 + 1 11, सो 3 इज लेस देन 11 मॉड एक्स बाई 1 + मॉड एक्स, और इधर लेस देन 4। तो अब दो केसेस बना लेंगे, 11 मॉड एक्स बाई 1 + मॉड एक्स is greater than 3x 11 mod x
by 1 plus mod x is less than 4a. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11 mod x is greater than 3 plus 3 mod x. अब 3 mod x को इधर लाए तो 11 minus 3 8 mod x is greater than 3. So mod x greater than 3 by 8. अब ये mod x क्या है भाई? mod x की वैल्यू 3x by 16. 3x by 16 is greater than 3 by 8. 3 3 cancel. 8 2 the 16. mod x greater than 2. रख लो इसको. अब आओ इधर 11 mod x. दूसरा केस 11 mod x by 1 plus mod x less than 4. 11 mod x is less than 4 plus 4 mod x. 4 mod x को इधर लाए तो 7 mod x less than 4. mod x less than 4 by 7. क्या है वे mod x? 3x by 16. So mod 3x by 16 is less than 4 by 7. mod x रख लिए लेस देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 64 by 21. तो एक आया mod x लेस देन 64 by 21 और एक आया mod x ग्रेटर देन 2. अब इसको ड्रा कैसे करके कॉमन सोल्यूशन लाते देखिए आप. 4 वैल्यूज लगा दिया मैं. यहाँ प्लस माइनस 2 मिल रहा, यहाँ प्लस माइनस 64 by 21. ये 64 by 21 कितना होता भाई? रफली 3 टाइम्स जाता. तो ये 3 और माइनस 3 है तो माइनस 3 इधर आएगा और प्लस 3 इधर आएगा. और ये प्लस 2 माइनस 2 है तो माइनस 2 यहाँ रहेगा, प्लस 2 यहाँ रहेगा. इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 2 रहना, मतलब 2 के उधर रहना या माइनस 2 के इधर रहना बोल रहे हैं. इनो लेस देन बोल रहे हैं, मतलब बीच में रहना बोल रहे हैं. किसके बीच में? माइनस 64 by 21 और प्लस 64 by 21 के बीच में रहना बोल रहे हैं. ऐसा बोल रहे हैं. तो कॉमन सोल्यूशन ये हुआ भाई. तो कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू माइनस 64 by 21 कमा माइनस 2 और एक और क्वेश्चन देखिए x की वैल्यू फाइंड करने का. कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट बोल रहा? सेवंथ टर्म. सेवंथ टर्म ग्रेटेस्ट का मतलब n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स. ये जो है किसके बीच में होगा? बिटवीन 6 and 7. सोच कर देखिए, अगर कोई वैल्यू ये 6 पॉइंट समथिंग आई तो अपन 6 लेते थे, फिर 6 प्लस 1 करके सेवंथ टर्म बनाते. तो बिटवीन 6 and 7. n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 11, 11 मॉड एक्स और नीचे 1 प्लस मॉड एक्स इज बिटवीन 6 and 7. ये मॉड एक्स कौन है भाई? मॉड एक्स इज 3x. वो 1 को नीचे लाने की ज़रूरत नहीं. 3x, तो यहाँ 3x डाल देता हूँ. तो 6 इज लेस देन 11 इंटू 3 33 मॉड एक्स और नीचे 1 प्लस मॉड एक्स 3x. तो 3 बाहर निकाल सकते हैं आप. तो 3 मॉड एक्स लेस देन 7. अब 2 केसेस बना लेता हूँ. इधर 6 लेस देन, या नहीं तो 6 लेस देन के भाई इधर से पढ़ सकते. 33 मॉड एक्स बाई 1 प्लस 3 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 6 पढ़ सकते. और एक 33 मॉड एक्स बाई 1 प्लस 3 मॉड एक्स लेस देन 7 पढ़ सकते. आप चाहे तो 3 2 जा 3 11 जा भी कट कर सकते. 3 2s 3 11s क्रॉस मल्टीप्लाई 11 mod x is greater than 2 plus 2 3 is 6 mod x. इधर बुला ली तो 5 mod x is greater than 2. So 5 mod x greater than 2, तो mod x greater than 2 by 5. इधर आ रहे भाई. अब 33 mod x is less than 7 plus 21 mod x. 21 mod x को इधर बुलाए, 33 में से 21 गए तो 12. 12 mod x is less than 7. So what is mod x? लेस देन 7 by 12. चलो भाई, अब काफ़ी है अपने लिए. 4 नंबर्स मार्क कर लो. ये 0.4 है. ये 12 8 जा 12 6 जा 72. ये 0.6 है. ये 0.4 है. तो माइनस 0.4 यहाँ रहेगा. ये माइनस 7 by 12 यहाँ पर, प्लस 2 by 5 यहाँ पर,
प्लस 7/12 यहाँ पर। इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन बोलते इधर चले जाना, इधर चले जाना। इनो बोल रहे हैं लेस देन बोले तो दोनों के बीच में रहना। तो कॉमन सोल्यूशन ये बना, कॉमन सोल्यूशन ये बना। तो x कहाँ से कहाँ तक, -7/12 से -2/5 तक। और अगर ऐसा नहीं है तो और x बिलोंग्स टू 2/5 से लेकर 7/12 तक, 2/5 से 7/12 तक। दैट इज द आंसर। If 9th and 10th term are numerically greatest term in 5x minus 6y whole to the power n, x और y दे दिए भाई, अब के n पूछ रहे हैं। अच्छा, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कब आते, जब n + 1 इंटू मॉड एक्स बाई 1 + मॉड एक्स क्या आता, इंटीजर आता। और वो इंटीजर कौन सा रहता, 9। तो अपने को इनडायरेक्टली n + 1 इंटू मॉड एक्स बाई 1 + मॉड एक्स ये वैल्यू दे चुका है उन्हें कि इक्वल टू 9। अब वैल्यूज डालेंगे, n + 1 नहीं मालूम, इंटू मॉड एक्स मतलब 6y/5x, 6y इज हाफ, तो 6 इंटू हाफ बाई 5x, 5 इंटू 2/5। तो ये 2 3 टाइम्स 5 कट गया तो 3/2, नीचे भी 1 + 3/2 और 9 का 9। तो n + 1 एज इट इज, ये 3/2 एज इट इज, नीचे 5/2, 2 कैंसिल, 9 का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 45, 3 से कट करे 15, n + 1 इक्वल टू 15, n + 1 15, तो n इक्वल टू 14। फिर से देख लो भाई, 5 9 = 45, 45 को 3 से कट करे 3 15, n + 1 15, तो n इक्वल टू 14। तो व्हाट इज आंसर, n इक्वल टू 14। अगर n के बजाय फाइंड मिडिल टर्म बोला, तो मिडिल टर्म व्हेन पावर इज इवन, तो अगर मिडिल टर्म पूछा तो पावर इवन है तो फार्मूला n/2 + 1 होता मिडिल टर्म का, 14/2 7 + 1 8th टर्म। अब 8th टर्म कैसे लाते, 14c7 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 5x, सेकंड में -6y, और पावर्स 14 में 7 गए तो 7 14c7 राइटिंग सेम, 5x इज 2 to the power 7, एंड माइनस तो छोड़ देंगे, माइनस शुरू में लिख लेंगे, -6y 2y इज 1, 2y 1, तो 6y इज 3, तो ऐसा लिखो 6 इंटू हाफ, वो भी 3, तो 3 होल टू द पावर 7। तो -14c7, और ये दोनों मिलकर, क्योंकि पावर सेम है तो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाइड, 6 to the power 7 आंसर आया समझ में। मिडिल टर्म कैसे लाते, तो इनकी वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला, और 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कब होते, जब ये वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर आती, और वो इंटीजर क्या रहता, 9। तो 9 से सॉल्व करके इनकी वैल्यू ला ली। होमवर्क प्रॉब्लम, 4th टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, व्हाट x बिलोंग्स टू। सबसे पहला काम, इसको नीचे बुला लिए, तो व्हाट इज मॉड x, मॉड x इज मॉड 3x/5, यानी कि 3/5 मॉड x। अब फार्मूला n + 1 10 + 1 11 इंटू मॉड x 3/5 मॉड x, और नीचे 1 + 3/5 मॉड x। और ये किसके बीच में रहना चाहिए, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट, 4th टर्म। 4th क्यों हुआ, क्योंकि वो m3 आया था होगा, इसलिए ये 4 हुआ, 3 + 1 बन के 4th टर्म। अब m3 क्यों आया था होगा, बिकॉज इट इज बिटवीन 3 and 4, सो 3 और 4 के बीच में होंगे। अब एलसीएम तो कैंसिल हुआ, ऊपर 33 मॉड x और नीचे 5 + 3 मॉड x, और इधर 3 है और इधर 4 है। अब दो केसेस बना दिए, 5 से इंटू 15 + 9 मॉड x,
is less than 33 mod x. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 33 mod x is less than 20 plus 12 mod x. इसको इधर बुला लिए तो 15 is less than 33 में से 9 गए तो 24 mod x. इसको इधर बुला लिए तो 33 में से 12 गए तो 21 mod x is less than 20. 3 5s 3. So mod x को इधर कर दिए, 5 को इधर कर दिए, तो mod x is greater than 5 by 24. mod x greater than 5 by 24 और इधर mod x is less than 20 by 21. ये तो बहुत छोटी वैल्यू है नहीं? तो अब नंबर लाइन पर 4 नंबर्स मार्क करना है. तो ये -5 by 24 और 5 by 24, -20 by 21 प्लस 20 by 21, तो -20 by 21 -5 by 24, इट इज़ 5 by 24 और 20 by 21. इनो बोल रहे हैं कौन? इनो ग्रेटर दैन बोले तो ना इधर रहना ना इधर बीच में नहीं रहना बोल रहे हैं, ग्रेटर दैन. इनो बोल रहे हैं बिटवीन रहना बोल रहे हैं. तो कॉमन रीजन ये मिला, इतना हिस्सा कॉमन. तो कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू -20 by 21 से -5 by 24 तक, यूनियन 5 by 24 से 20 by 21 तक. अगर x ग्रेटर देन 0 दिया क्वेश्चन में, जनरली देता ही देता, तो तब ये नेगेटिव वैल्यू छोड़ देना है, यही आंसर लिख देना है. यहाँ एक मिस्टेक हो गई, 3 5s जब उसे बोल दिया मैं नेक्स्ट वीडियो में, डाला नहीं उधर 8. हाँ ये 8 है पूरे 8. तो -5 by 8 5 by 8, तो -20 by 21 से -5 by 8, फिर 5 by 8 से 20 by 21. 3 5s कट कर लिया मैं इधर, 3 8s नहीं कट किया था, 5 by 8. ठीक है, यह है आंसर.